परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार बाबा जी का सत्संग हिमाचल के सोलन में होना था। तो बाबा जी जैसा कि हमेशा 1 या 2 दिन पहले ही सत्संग घर पहुंच जाते हैं, तो उस समय भी बाबा जी सत्संग और सवाल जवाब कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही सोलन पहुंच गए और वहां सेवादारों ने बाबा जी का स्वागत किया और उसके बाद बाबा जी अपने कमरे में चले गए। उन दिनों में सोलन के ऊपर वाली सुनसान पहाड़ियों पर एक आदमखोर शेर ने आतंक मचाया हुआ था। वहाँ के लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। लोगों के पालतू जानवरों को खींचकर ले जाता था और लोगों पर भी हमले कर रहा था। तो जब शाम हुई तो बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि हमें ऊपर वाली पहाड़ियों पर चलना है। तो वो ड्राइवर कहने लगा कि बाबा जी, अभी शाम हो चुकी है और ऊपर जिन पहाड़ियों पर आप जाना चाहते हैं वो शाम को एकदम सुनसान हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर जंगली जानवर घूमते हैं और इन दिनों तो वहाँ एक आदमखोर शेर ने बहुत आतंक मचाया हुआ है, इसीलिए अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, आप पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन उन जंगली जानवरों पर विश्वास नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे तो आपकी फ़िक्र है। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, वहाँ कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है और मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, वहाँ तो सिर्फ जंगली जानवर है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो हम सिक्योरिटी वालों को भी साथ ले लेते हैं। तो बाबा जी कहने लगे, नहीं, किसी को साथ नहीं लेकर जाना, सिर्फ तुम और मैं ही जाएंगे और तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। इसके बाद ड्राइवर साहब ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और बाबा जी को लेकर ऊपर सुनसान पहाड़ियों पर चल पड़ते हैं। और जब वो ऊपर वाली पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ बाबा जी की कार खराब हो जाती है और वहीं रुक जाती है। ये देखकर ड्राइवर साहब और भी घबरा जाते हैं और बाबा जी से कहने लगते हैं कि बाबा जी, कार स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं कार कैसे ख़राब हो गई है। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे मुझे जहाँ तक आना था वहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके हैं। अभी ड्राइवर साहब बाबा जी से बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से एक आदमखोर शेर आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर ड्राइवर साहब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी, ये तो वही आदमखोर शेर है जिसने कई दिनों से यहाँ आतंक मचाया हुआ है। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो बाबा जी कहते हैं, तू चिंता ना कर और अंदर बैठा रह। ये कहकर बाबा जी कार से बाहर निकल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब भी बाबा जी को देखकर कार से बाहर आ जाते हैं और बाबा जी को रोकने लगते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, तू कार में बैठ, मैं अभी आता हूँ। अब ड्राइवर साहब वापस कार में आकर बैठ जाते हैं और बाबा जी शेर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सारा नज़ारा ड्राइवर साहब कार में बैठकर देख रहे होते हैं। इधर बाबा जी शेर के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और बाबा जी शेर से कुछ कहते हैं और उसके बाद शेर बाबा जी के सामने रोने लग पड़ता है और नीचे बैठ जाता है और इसके बाद बाबा जी वापस कार में आकर बैठ जाते हैं। ये सारा नज़ारा देख ड्राइवर साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं और जो कार थोड़ी देर पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब वो भी अपने आप ही ठीक हो गई और ड्राइवर साहब बाबा जी को लेकर वापस सत्संग घर की तरफ चल पड़ते हैं। और रास्ते में ड्राइवर साहब बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी, मैं कार में से देख रहा था कि आप शेर से कुछ बात कर रहे हैं। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़ते हैं
और कहते हैं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो ड्राइवर साहब बार बार पूछते हैं कि बाबा जी आप मुझे बताओ कि आपने शेर को क्या कहा जिससे वो आपके चरणों में नीचे बैठ गया और रोने लगा। तो साध संगत जी बाबा जी ने जो कुछ बताया वो सारी संगत को बड़े ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है जी। बाबा जी ने ड्राइवर साहब को सारी बात बताई कि इस शेर ने पिछले जुनी में जब ये इंसान था तब बड़े महाराज जी से नामदान लिया था। कुछ दिन तो इसने भजन सिमरन किया, लेकिन उसके बाद इसने मांस मछली खाना शुरू कर दिया। इसको बड़ा रोका, लेकिन ये नहीं माना और इसीलिए इसको अगली जुनी शेर की मिल गई, क्योंकि इसके मन में पिछले जन्म में सिर्फ मांस खाने की इच्छा हर समय रहती थी। अब इसने अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग लिया है और ये मुझे हमेशा याद करता था कि अब तो मुझे मुक्ति दे दो, अब तो मैं अपने कर्म भोग चुका हूँ। लेकिन तब तक इसके कर्म पूरे नहीं हुए थे और आज जब इसके कर्म पूरे हो गए हैं तो इसकी मुक्ति के लिए आज मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। मैंने इसको आज यही कहा है कि 2 दिन के बाद तुझे मुक्ति मिल जाएगी और इन 2 दिनों में तूने मांस नहीं खाना है, तेरे कर्म पूरे हो चुके हैं। तो जब उसने अपनी मुक्ति की बात सुनी तो ये सुनकर वो रो पड़ा और नीचे बैठ गया। साध संगत जी हमारे सद्गुरु अपनी रूहों को कभी नहीं भूलते। रूह किसी भी जुनी में जाए, अगर उन्हें नामदान मिल चुका है तो बाबा जी अपनी रूह का हाथ कभी नहीं छोड़ते। नामदान देकर बाबा जी उसकी मुक्ति की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। अब ये तो जीव की गलती है कि नामदान लेकर नामदान की कदर नहीं करता और फिर कितना कुछ भोग कर उसको मुक्ति मिलती है। अगर जीव नामदान लेने के बाद गुरु के हुक्म में चले और ऐसा कोई काम ना करे जिसकी मनाही है तो उसको अगली जुनी में अपने कर्म भोगने जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत से जीव नामदान तो ले लेते हैं और ये सोच बैठते हैं कि नामदान मिल गया है, अब तो सीधे सचखंड पहुंच जाएंगे। तो ये उनकी भूल है। बाबा जी कितनी बार समझा चुके हैं कि नामदान लेने का मतलब है परमार्थ में दाखिला लेना। दाखिला लेने के बाद अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पास कहाँ से होंगे। नामदान लेने के बाद भजन सिमरन ना करो, सोचो कि बाबा जी अपने आप देख लेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है। सतगुरु का काम होता है नामदान की बख्शिश करना, आगे भजन सिमरन करने का काम जीव का होता है। तभी तो बाबा जी के जितने भी सत्संग हुए, हर एक सत्संग में सिर्फ भजन सिमरन को ही सबसे ऊपर बताया गया है। साध संगत जी आज की साखी से आपको भजन सिमरन करने की प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। आपसे विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा और साखी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो संगत जो अभी इस चैनल के साथ नहीं जुड़ सकी वो भी बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुन सके जी। और एक छोटी सी विनती और है जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। यहाँ आपको हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुनने को मिलती हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।